और गाइड में आज सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव में कंगना रनौत पर गरमाए मुद्दे की। ये मुद्दा सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट की गई तस्वीर और उनके कैप्शन का है, लेकिन इसे बीजेपी ने नारी अस्मिता का प्रश्न बना दिया है। लेकिन क्या बीजेपी के बनाए मुद्दे का असर मंडी की जनता पर होगा? क्या कंगना रनौत पर की गई टिप्पणी कांग्रेस का सेल्फ गोल साबित होगा, या फिर चुनावी राजनीति में जनता के दिमाग में उलझन और ज्यादा बढ़ जाएंगे? इन तमाम प्रश्नों के जवाब को तलाशने के लिए हमने ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर एक विश्लेषण तैयार किया है। ये स्पेशल रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। उस भूमि के बारे में इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी ने गलती की है। ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। किसी भी महिला के बारे में इस तरीके का कमेंट करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। सियासत में आई कंगना और कंगना पर सियासत। बीजेपी की 5वीं लिस्ट में सबसे ज्यादा जिस नाम पर देश ने फोकस किया वो नाम है एक्ट्रेस कंगना रनौत का। बीजेपी ने उन्हें मंडी से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है, लेकिन इसी नाम पर अब ऐसी सियासत शुरू हो चुकी है जो हिमाचल प्रदेश, मंडी क्षेत्र और नारी अस्मिता से जुड़ा मुद्दा बन गया। इस मुद्दे की शुरुआत हुई कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट हुई एक तस्वीर और उस पर लिखे कैप्शन से, जिसके बाद बीजेपी के नेता कांग्रेस पर हमलावर हो गए और कैप्शन को सिर्फ कंगना के ही नहीं बल्कि देश की महिलाओं के अपमान से जोड़ दिया गया। कंगना ने खुद सुप्रिया श्रीनेत को जवाब दिया, तो वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस मुद्दे पर सफाई दी। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। सुप्रिया श्रीनेत का दावा है कि उनके इंस्टा अकाउंट से जारी की गई तस्वीर उन्होंने नहीं बल्कि किसी और ने पोस्ट की है। अब अगर मान भी लें कि श्रीनेत सच कह रही हैं, तो क्या बीजेपी ने जो माहौल बनाया वो कंगना के अपमान को मंडी का मुद्दा बनने से रोक पाएगा? प्रश्न इसलिए भी क्योंकि मंडी में बीजेपी की कैंडिडेट कंगना रनौत ने भी अब इसे मुद्दा बना लिया है। उस पे आपको जवाब दिया है। अगर आप देखें तो मैंने उस पे जवाब दिया है कि मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे किसी भी तरीके की जो महिला हैं वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। भद्दी टिप्पणी तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। तो क्या मंडी की जनता भी इस मुद्दे पर कंगना के प्रति सहानुभूति रखती है? क्या सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से जारी हुई पोस्ट कांग्रेस का सेल्फ गोल साबित होने वाली है? हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने लोकसभा की 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अगर मंडी लोकसभा की बात करें तो यहां से अभिनेत्री कंगना रनौत को टिकट दिया गया है। क्या है देश का मूड, क्या है मंडी लोकसभा का मूड, यहां की जनता जनार्दन किस तरह से कंगना रनौत को जो भाजपा ने टिकट दिया है उस पर क्या कहते हैं, किस तरह के मुद्दे यहां पर रहने वाले हैं और क्या जो पूर्व सांसद थी उसने किस तरह का काम अपनी लोकसभा में ये करवाया है, ये हम सब आपको बताएंगे। कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश की ही रहने वाली है, इसलिए कांग्रेस के नेता के सोशल मीडिया अकाउंट से होने वाली पोस्ट का असर मंडी की जनता पर पड़ सकता है, वो भी तब जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार है। यानी एक तरह से मंडी में कंगना रनौत पर शुरू सियासी कंट्रोवर्सी का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। कितने उम्मीदें हैं आपको, क्या लगता है कि जीतेंगी वो? हाँ, जीत भी सकती है। हाँ जी, ये तो वर्कर करेंगे मेहनत और लोग देंगे वोट तभी होगा जी। हाँ जी। तो आपको लगता है कि विकास करेगी वो अगर जीत जाती है यहाँ से? तो वो स्थानीय हमारे नज़दीकी है, कर सकती है विकास। हाँ जी सर, मुझे ऐसा लगता है कि वो जीत जाएंगे सर, क्योंकि उनको एक तो वो सेलिब्रिटी है और उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी है जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि वो जीत जाएंगे सर।
इसका सीधा मतलब है कि कंगना रनौत अब मंडी और हिमाचल प्रदेश की एक अस्मिता का प्रश्न बन गई है। एक ऐसा प्रश्न जिसका जवाब कांग्रेस के पास फिलहाल तो नहीं दिख रहा। यानी आने वाले दिनों में भी कंगना पर कसा गया तंज मंडी लोकसभा सीट के लिए सियासी मुद्दा बना रहेगा, जिसमें कई फैक्टर एक साथ काम करेंगे। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि बीजेपी के लिए कंगना रनौत एक मुफीद कैंडिडेट है। कंगना रनौत की छवि मंडी लोकसभा में बीजेपी के लिए फायदेमंद है। बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडा में भी कंगना फिट बैठती है। वहीं गैर बीजेपी सरकार वाले राज्य में भी उनके साथ हुआ व्यवहार भी कंगना के प्रति सहानुभूति बटोर सकता है। इसके अलावा पीएम मोदी के प्रति कंगना रनौत का विश्वास भी उन्हें वोट दिला सकता है। कहने का मतलब ये है कि कंगना रनौत बीजेपी के लिए एक ऐसी प्रत्याशी है जिसमें मोदी फैक्टर जुड़ता है, जो जीत की संभावना दोगुनी हो जाती है। और मुमकिन है कि सियासी दौर में इस संभावना को बीजेपी अपने पक्ष में भुनाए, जिसमें सबसे ज्यादा मददगार सुप्रिया श्रीनेत के अकाउंट से जारी हुआ तंज साबित होगा। आपको क्या लगता है, कंगना रनौत को उतारा गया चुनावी मैदान में, लगता है जीत जाएगी? जीत जाएगी। क्यों लगता है आपको? अच्छी लड़की है, एक्टिव है। अच्छा, हाँ। तो आपको लगता है कि जो मंडी लोकसभा के मुद्दे हैं उनको हल कर पाएगी जीतने के बाद? हाँ, कर पाएगी। वो यहीं से लोकल है यहाँ की, उसको सारा पता है यहाँ का। बिल्कुल जीतेंगे, अगर अच्छा काम करेंगे तो जीतेंगे ज़रूर। और हमें होप भी है, हम भी उनके साथ हैं, साथ देंगे भी। तो लगता तो है वही जीतेंगे। मेहनत तो सब फील्ड में होती है। अब प्रश्न ये आता है कि कंगना रनौत पर सुप्रिया श्रीनेत के अकाउंट से कसा गया तंज कांग्रेस पर भारी कैसे पड़ेगा। तो कांग्रेस के पास दूसरा रास्ता क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है कांग्रेस की तरफ से एक ऐसे प्रत्याशी की घोषणा जो कंगना रनौत की छवि और बीजेपी की नारी अस्मिता के मुद्दे पर भारी पड़े। लेकिन ऐसा होगा कैसे, इसका समीकरण भी समझ लीजिए। मंडी लोकसभा पर अभी तक 20 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं। इनमें 14 बार कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। वहीं 5 बार बीजेपी के प्रत्याशी चुनकर लोकसभा पहुंचे। एक बार जनता पार्टी के प्रत्याशी ने यहां से जीत दर्ज की। इस इतिहास की समीक्षा करें तो मंडी लोकसभा कांग्रेस का गढ़ मानी जा सकती है। वर्तमान में इस सीट में हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह सांसद हैं। अब अगर कांग्रेस एक बार फिर मंडी से प्रतिभा सिंह को उतारती है तो फिर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जो अब टिप्पणी की गई है कांग्रेस द्वारा, उसको किस तरह से देखते हैं? ये बहुत ही सर्वनाक घटना है। हमें कांग्रेस से किसी चीज़ की विकल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। ना कांग्रेस बीजेपी को चलाती है, ना कांग्रेस को बीजेपी के बारे में बोलने का कोई अधिकार है। इस छोटी काशी को शर्मसार करने वाली घटना कांग्रेस के नेताओं द्वारा और महिलाओं को आपत्तिजनक, अपमानजनक आप कहें, इस तरह की भाषा का प्रयोग कांग्रेस के लोग जो है अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने के लिए कर रहे हैं। ये एक निंदा का विषय है। दरअसल प्रतिभा सिंह के चुनाव मैदान में उतरने से नारी अस्मिता का फैक्टर मंडी सीट पर कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि कंगना रनौत के खिलाफ जारी हुई पोस्ट एक महिला के ही अकाउंट से जारी हुई थी। दूसरा, कंगना रनौत के सामने हिमाचल प्रदेश की एक सशक्त महिला का चेहरा होगा, जो कंगना पर पोस्ट किए गए तंज के मुद्दे पर बन रहे माहौल का जवाब देकर भी अपने पक्ष में वोट को आकर्षित कर सकती है। बौखलाहट में है कांग्रेस पूरे देश भर में, और हिमाचल प्रदेश में तो बहुत ही ज्यादा। और हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में अगर कहूं मैं, कांग्रेस बहुमत खो चुकी है। राज्यसभा का सांसद प्रचंड बहुमत होने के बावजूद वो हार गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो सत्ता में नैतिक अधिकार रहने का खो चुके हैं। हालांकि ये लोकसभा चुनाव है जिसमें बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इसलिए कंगना रनौत के अलावा मंडी में भी मोदी फैक्टर भी काम करेगा। इसलिए जनता के मूड को अभी से भांपा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि मंडी की जनता के बीच इस वक्त कंगना के अपमान का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। रुक करेंगे बड़ी खबर का। कंगना रनौत पर अभद्र टिप्पणी का विरोध, कांग्रेस के खिलाफ मंडी में बीजेपी का प्रदर्शन। जयराम ठाकुर समेत बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की इस पूरे मामले में शिकायत की गई। फिलहाल विरोध प्रदर्शन के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस कदर बीजेपी अब विरोध के जरिए मैदान में उतर आई है। कंगना पर अभद्र टिप्पणी का ये पूरा मामला, जिसको लेकर मंडी की तस्वीरें सामने आई, जहां पर बड़ी तादाद में देखिए अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में किस तरीके से अपमान पर टकरार जारी है। हालांकि इस पूरे मामले में बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से भी शिकायत की है सुप्रिया श्रीनेत को लेकर। सुप्रिया श्रीनेत पहले अपनी सफाई दे चुकी हैं
कि मेरे अकाउंट को जो लोग एक्सेस करते हैं उनको लेकर मैं जांच कर रही हूं कि किसने इस तरीके का पोस्ट किया। हालांकि पोस्ट करने के तुरंत बाद उन्होंने पोस्ट डिलीट भी कर दिया, लेकिन अब ये मामला तूल पकड़ता हुआ और मामला गर्माता हुआ। हालांकि इस पूरे मामले में अभिनेत्री कंगना रनौत का भी बयान सामने आया और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हर महिला अपने गरिमा की हकदार है। तो कंगना रनौत पर टिप्पणी को लेकर हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का क्या कुछ कहना है। हिमाचल की बेटी का ये अपमान है उन्होंने कहा, और कहा कि इसे लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और क्या कुछ कहा आप सुनिए। कंगना रनौत पर की गई टिप्पणी के बाद भाजपा सड़कों पर उतरी है और आप देखिए यहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर सहित जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, किस बात को लेकर प्रदर्शन किया? मंडी का अपमान किया है। ये मांडव ऋषि की धरती मंडी है और इसको कांग्रेस बहुत बदनाम करके इसको प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका हमने विरोध किया है और मंडी का बेटी का अपमान किया है कंगना रनौत का। इस बात को लेकर के हमने आज विरोध किया। तो ये धरना प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा जिस तरह से जो टिप्पणी की गई है? जिस तरह की टिप्पणी की है उस टिप्पणी को देखते हुए हम निश्चित रूप से इस मुद्दे को लोगों तक पहुंचाएंगे। विपक्ष लगातार कह रहा है कि जो आपत्तिजनक टिप्पणी थी वो डिलीट कर दी गई थी। वो करने से कुछ नहीं होता है। क्या मामला दर्ज हुआ? क्या कार्रवाई उनके खिलाफ हुई? जो जिन लोगों ने टिप्पणी की है और जो कुछ इनकी आदत बन चुकी है इस तरह से, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर थे जिनका कहना है कि विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार जो है वो कहीं ना कहीं जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, मंडी, हिमाचल प्रदेश। तो कंगना रनौत पर अभद्र टिप्पणी से उनके पिता भी आहत हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस के नेताओं को शर्म आनी चाहिए। कंगना रनौत के पिताजी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने आपके बेटी के ऊपर टिप्पणी की है, क्या कहेंगे? ये इन नेताओं का एक बौखलाहट है इनके अंदर। अब कंगना जी आई हैं तो इनको मुश्किल हो गया इनका जीतना यहाँ से, तो इस करके इनको पता नहीं चल रहा है कि हम क्या बात करेंगे क्या नहीं करेंगे। कुछ ऐसे गंदे नेता हैं कांग्रेस के अंदर, उनको पता नहीं चलता कि हमने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। नारी शक्ति है, नारी का कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, वो नारी जो है वो सम्मान के योग्य है। मुझे तो ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी को ऐसे नेताओं को बाहर करना चाहिए। तो ये थे कंगना रनौत के पिता जिनका कहना है कि इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी जो है वो नेताओं को नहीं करनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, मंडी, हिमाचल प्रदेश।